हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं ये लक्ष्मीकांत की बुक से बनाए गए हैं, तो आप इनको पूरा देखिएगा। जितने भी उसमें फैक्ट्स हैं और पीवाईक्यू हैं सबको इसमें मैं ऐड कर रखी हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतरिम सरकार से। इसका गठन 1946 में हुआ था। इसकी घोषणा 24 अक्टूबर 1946 को हुई थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। परिषद के प्रमुख माउंटबेटन थे और उस समय पे उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अब हम देखेंगे कौन से मंत्रालय किसके पास थे अंतरिम सरकार में। तो जवाहरलाल नेहरू के पास ये परिषद के उपाध्यक्ष भी थे और इनके पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों का विभाग था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि था। जान मथाई के पास उद्योग व नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। भाभा के पास में कार्य खान और ऊर्जा थी। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। अब्दुल नश्तार के पास में डाक व वायु। आसफ अली के पास में रेलवे व परिवहन। सी राजगोपालाचारी के पास में शिक्षा व कला। आई चुंदरीगर के पास में वाणिज्य। गजनफर अली के पास से स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास में विधि विभाग था। ये सारे विभाग अंतरिम सरकार के थे। अब हम देखेंगे जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1947 में, उसमें कौन सा विभाग किसके पास है। तो जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री भी थे भारत के, और राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध ये इनके ही पास में थे। सरदार पटेल के पास में गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले थे। अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा का विभाग दिया गया था। जॉन मथाई के पास में रेलवे व परिवहन था। षणमुखम शेट्टी को वित्त विभाग, अंबेडकर को विधि विभाग विधि निर्माण के लिए, और राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य विभाग था। सीएच भाभा का विभाग इस बार चेंज हो गया था और इस बार इनको वाणिज्य मिला था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग व आपूर्ति और नरहर विष्णु गाडविल को खान, कार और ऊर्जा के मंत्रालय दिए गए थे। संविधान के निर्माण के हम पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में एमएन रॉय के द्वारा दिया गया था रांची अधिवेशन में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सभा गठन की मांग 1935 में की गई थी जब फैजपुर अधिवेशन हुआ था। संविधान के निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात कही थी। इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन 1946। इसी के बेस पे सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। विधायिका के अध्यक्ष होते हैं मावलंकर और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को और इसको पारित किया जाता है 22 जनवरी 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारी प्रस्तावना बन जाता है। ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और संविधान पर साइन, ये सारी घटनाएं 24 जनवरी 1950 की हैं और ये लास्ट अधिवेशन भी था। समितियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी समिति किसके अंतर्गत थी। संघ समिति, संघ शक्ति और संघीय संविधान की समिति, इनके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजाति की समिति वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत थी और इनकी जो उप समितियाँ थी फंडामेंटल राइट की वो कृपलानी के पास थी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी के पास में थी। प्रारूप समिति देखेंगे। इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष अंबेडकर थे और इसमें कुल सदस्य 7 थे, जिसमें अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, मुंशी शादुल्ला, माधव राय और कृष्णामाचारी, ये सभी इसके सदस्य थे।
प्रक्रिया, नियम और झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी के पास में थी और भाषाई प्रांत समिति एस.के. धर के अंतर्गत थी। इसके अध्यक्ष थे और इसका गठन 1948 में हुआ था। कुछ कथन देख लेंगे क्योंकि कथन पूछे जरूर जाते हैं। अभी आपने 2024 वाले पेपर में भी देखा होगा, कथन आए थे और आरओ के पेपर में भी आया था। तो हम सारे कथन एक एक करके एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले कथन देखेंगे ऑस्टिन के, कि ऑस्टिन ने कितने कथन दिए हैं। तो इन्होंने कहा था, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये इनका ही स्टेटमेंट था ऑस्टिन का। और इन्होंने ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने ये भी कहा कि निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान सभा की मूल आत्मा है। ये सारे कथन ऑस्टिन के हैं। जेनिंग्स के कथन देखेंगे। इन्होंने मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है और वकीलों का स्वर्ग कहा है। राज्य के डीपीएसपी को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र कहा है। ये सारे कथन जेनिंग्स के हैं। वियर के कथन देखेंगे हम यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है, एकात्मकता की भावना में संघ, क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक, संविधान लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर समन्वय है। ये सारे विकल के कथन हैं। लॉर्ड विस्काउंट ने भी एक कथन दिया था, हिंदुओं का निकाय। मॉरिस जॉन्स ने कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और जॉन पॉल एप्पलबी ने कहा था, यह पूरी तरह संघीय है। ये सारे कथन हैं। संविधान के स्रोत देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें ली हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्यालय, न्यायपालिका, यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण और जो 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, ये तीनों सूचियां हमने भारत शासन अधिनियम से ली हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय शासन, द्विसदनवाद, विधि का शासन, एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग और विधि का समान संरक्षण, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये सब हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, ये वाला कॉन्सेप्ट, राज्यपाल की नियुक्ति और आर्टिकल 200 यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक संरक्षित करके रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए, ये सभी हमने कनाडा से ली है। आर्टिकल 200 अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस समय पे तमिलनाडु और वहाँ के राज्यपाल के बीच में जो हुए थे केसेस कि उन्होंने राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए 10 विधेयक का शायद डाल दिए थे, तो उसमें कुछ निर्णय नहीं था, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो आर्टिकल 200 इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और संयुक्त बैठन, ये सारे लिए हैं। जर्मनी का जो वीमर संविधान है, वहाँ से हमने आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने वहाँ से लिया है। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय हमने सोवियत संघ से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन यानी कि 368 आर्टिकल लिया है। और संविधान राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि जो 12 को हटा के जो बाकी के 238 होंगे, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट लिया है। संविधान के भाग ये बहुत पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम, और इनमें तो कम से कम ना ही गलत किया जाए। तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। 4A है मौलिक कर्तव्य, इनको हमने 42 अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा है, और इसका आर्टिकल है 51A। पार्ट 5 संघ सरकार से संबंधित है, इसके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। 6 में है राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से 237। 7वां निरस्त है,
8वां में यूटी है यानी संघ राज्य क्षेत्र, इसका आर्टिकल 239 से 242 तक है। पार्ट 9 में पंचायत है 243 से 243O। पार्ट 9A में नगर पालिका है, इसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, इसका आर्टिकल 243P से लेके ZG तक है। 9B में हमने सहकारी समितियां ली हैं, इसको हमने 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जोड़ा है, इसका आर्टिकल 243ZH से लेके ZT तक है। पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, आर्टिकल 244 से 244A तक। पार्ट 11 में संघ राज्य संबंध है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। पार्ट 12 में वित्त संपत्ति और संविदा है, 264 से 300A तक। पार्ट 13 में भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य, आर्टिकल 301 से 307 तक, ये हमने यहाँ से लिया है। पार्ट 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसकी बात की गई है, इसका आर्टिकल 308 से 323 तक है। पार्ट 14A ये अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स हमने लिए हैं, इसका आर्टिकल है 323A से 323B तक। पार्ट 15 में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329A तक। पार्ट 16 में कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान हैं, 330 से 342A तक। 17 में राजभाषा है, आर्टिकल इसका स्टार्ट होता है 343 से। 8वां में आपात उपबंध है, आर्टिकल 352 से 360 तक। पार्ट 9 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है, इसका आर्टिकल 368 है। 21 में अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान है और 22 में संक्षिप्त नाम है। ये पार्ट्स रूल अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची, इसमें संघ के राज्य के नाम और न्यायिक क्षेत्र, यूटी नाम व सीमा, इन सब के बारे में बात की गई है। अनुसूची 2 में परिलब्धियों के भत्ते और विशेषाधिकार है। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीट आवंटन के प्रावधान है। 5 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र प्रशासन की बात की गई है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बारे में बात की गई है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध यानी शक्ति विभाजन की बात की गई है, जिसमें 3 सूचियाँ आएंगी। 8वें में भाषाएं हैं, जब मूल संविधान था उसमें भाषाएं 14 थी, उसके बाद 21 अमेंडमेंट होता है 1967 में, उसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। 71 अमेंडमेंट 1992 में होता है, उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। 92 अमेंडमेंट 2003 में होता है, उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। 9th अनुसूची में भू सुधार जमींदारी प्रणाली जोड़ा गया, ये पहला अमेंडमेंट था 1951 का। उस समय पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 में दल बदल कानून है, 52 अमेंडमेंट 1985 में। 11th में पंचायत है, 73 अमेंडमेंट होता है 1992 में, और पंचायतों के लिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। 12th में नगर पालिका है, 74th अमेंडमेंट, और इसमें कुल 18 सब्जेक्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? ननी पालकेवाला ने। जन्म कुंडली किसने कहा है? मुंशी ने। और पवित्र दस्तावेज अंबेडकर ने कहा है। इसमें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, यहाँ पे 1949 होगा, मैंने गलती से 1946 लिख दिया है, मेरी मिस्टेक है। ये 6 को थोड़ा उल्टा कर दीजिएगा, इसको 9 बना दीजिएगा। इसमें शब्दों का क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, स्वतंत्रता और समानता, ये इसके शब्दों का क्रम है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 1, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो अब हम आर्टिकल 1 देखेंगे।
इसमें है राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें ये लिखा है कि जो विनाशी राज्य हैं उनके लिए एक अविनाशी संघ होगा। आर्टिकल 2 में नए राज्य को संघ में शामिल करना है और ये संसद की शक्ति होती है कि किसी नए राज्य को संघ में शामिल करे। और आर्टिकल 3 ये डिफरेंट ये होता है कि इस जैसे आर्टिकल 2 में क्या होता है, हम एक नया कुछ जनरेट करते हैं, और आर्टिकल 3 में क्या होता है कि जो पुराने वाले हैं उनमें कुछ जोड़ना घटाना कर दिया, सीमा में परिवर्तन कर दिया, नाम में परिवर्तन कर दिया, तो ये आर्टिकल 3 में आता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, साधारण बहुमत होता है और राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि जिन राज्यों के बीच में ये सब प्रोसेस होने वाला है तो उनकी विधानमंडल का मत जाना जाता है और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसको आर्टिकल 368 के द्वारा आप उसको संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। यानी कि जो 2 और 3 में होगा वो संविधान का संशोधन किसी भी प्रकार से नहीं है आर्टिकल 368 के द्वारा। यही बात आर्टिकल 4 में बताई गई है। धर आयोग के बारे में देखेंगे तो इसका गठन 1948 में होता है। इसने बोला था कि राज्यों का जो निर्माण है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। उसके बाद में भाषाई प्रांत समिति गठित होती है इसके मूल्यांकन के लिए। 1948 में इसको JVP समिति भी कहते हैं क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, क्योंकि उस समय पे एक श्री रामुलु पोटी करके थे और उन्होंने मतलब अनशन कर दिया था एकदम कि नई भाषा के आधार पर बनना चाहिए और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो इसीलिए बना दिया गया था ये। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1953 में। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 सदस्य थे, पडिक्कर और कुंजरू। इसके बाद में राज्यों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले 1960 में होता है महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों एक साथ बने हैं। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल को राज्य का गठन होता है। गोवा मई 1987 में गठित होता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठित होता है। तेलंगाना 2014 में बनता है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली 1992 में इसको राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है और इसके लिए 69th अमेंडमेंट होता है 1991 में, और तब ये NCR जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है ये 1992 में बन पाता है। तो इसका अमेंडमेंट जरूर याद रखिएगा, 69th अमेंडमेंट था ये। नेक्स्ट है नागरिकता। तो आर्टिकल 5 देखेंगे। आर्टिकल 5 में ये बात कही गई है कि संविधान लागू होने के समय पे कि जो नागरिकता होगी हमारी। और आर्टिकल 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये था कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आएंगे तो आपको 6 माह भारत में निवास करना आवश्यक है। अगर आप पहले आ रहे हैं 19 जुलाई से तब तो आप वहाँ के निवासी ही, लेकिन अगर बाद में आए हैं तो आपको 6 माह अनिवार्य रूप से रुकना रहेगा। आर्टिकल 7 में ये कहा है पाकिस्तान को प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी कि इसमें वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस फिर भारत आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डेट थी 1 मार्च 1947। तो उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए आपको 6 माह निवास करना रहेगा। आर्टिकल 8 में है भारतीय मूल के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं, यानी कि जो हमारे NRIs हैं उनकी बात की गई है। आर्टिकल 9 है कि विदेशी राज्य की अगर नागरिकता अपना ली गई है तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि अगर आप कोई बाहर विदेश में चला गया, उसको वहाँ की नागरिकता मिल गई है, तो आपको जैसे ही वहाँ की नागरिकता मिली आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार कैसे बने रहेंगे, तो उसकी बात है। आर्टिकल 11 में है कि संसद के द्वारा अधिकारों का नियमन किया जाएगा, यानी कि जो पूर्ण रूप से नागरिकता का रेगुलेशन है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से होता है: जन्म, वंश, पंजीकरण के लिए 7 वर्ष, और प्राकृतिक रूप और क्षेत्र समाविष्टि, यानी कि कुछ सीमा कुछ संशोधन हुआ है कुछ भी करके, जैसे बांग्लादेश के साथ कॉन्क्लेव का बंटवारा हुआ था
तो जो कुछ बांग्लादेश के पार्ट थे वो भारत में आ गए, भारत की जो चीज़ें उधर बांग्लादेश पहुंच गई, तो उस तरीके से भी हो सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। फंडामेंटल राइट हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।